हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। चलो गाइस, सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? लास्ट वीडियो तक हमने कंप्लीट कर लिया था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, करेक्ट। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे द नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ओके, चलो फिर शुरू करते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ओके गाइस, सी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन से पहले विल गोइंग टू स्टार्ट व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। पहले हम लोग कंसीडर देखते हैं कि व्हाट इज दिस बॉइलिंग पॉइंट इज। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो समझ लेते हैं पहले। ओके, अंडरस्टूड? ठीक है, चलिए फिर समझ लेते हैं व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, और उसके बाद फिर हम लोग चले जाते हैं ऑन द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ओके, देखो गाइस, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? Definition of a boiling point is see the definition of a boiling point, just a minute guys. The temperature at which vapor pressure of a liquid equals to atmospheric pressure. ठीक है, temperature at which vapor pressure of liquid equals to atmospheric pressure, that is called as a boiling point of that solution. ठीक है, मैं लिख लेता हूं यहां पे temperature at which vapor pressure, Vp यानी समझ लो गाइस vapor pressure of liquid equals to atmospheric, ATM यानी atmospheric pressure। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है गाइस? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर। तो जब भी कोई लिक्विड बॉईल होगा एंड उसका वेपर प्रेशर एग्जैक्टली 1 एटमॉस्फेयर रहेगा, तब ही वो लिक्विड, पर्टिकुलर लिक्विड क्या करेगा? द लिक्विड स्टार्ट टू बॉइल, बॉइल इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है? लिक्विड स्टार्ट टू वेपराइज इटसेल्फ। So the temperature at which the vapor pressure of a liquid equals to the atmospheric pressure, उसको कहेंगे boiling point। अगर आप you all are know that the water boils at 100 degree Celsius, इसका मतलब क्या है गाइस कि at 100 degree Celsius the vapor pressure of water equals to atmospheric pressure। ठीक है, vapor pressure of water equals to atmospheric pressure। चलो आगे बढ़ते हैं फिर boiling point elevation। See boiling point elevation is denoted by डेल्टा टीबी साइन। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डेल्टा टीबी से डिनोट किया जाता है। सो व्हाट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन? सी गाइस, एलिवेशन यानी क्या? टू इंक्रीज। एलिवेशन यानी क्या? टू इंक्रीज। सो व्हेन यू ऐड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इनटू द प्योर सॉल्वेंट, इट फॉर्म्स द सॉल्यूशन। ठीक है, वो क्या फॉर्म करेगा? वो फॉर्म करेगा सॉल्यूशन ओनली। एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ solution is always at the higher side compared to boiling point of a solvent। ठीक है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? हायर साइड में रहेगा कंपेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट। अंडरस्टूड? दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब उसके लिए क्यों होता है ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कंपेयर टू सॉल्वेंट? बिकॉज वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन बाय द एडिशन ऑफ अ सॉल्यूट गोइंग टू बी डिक्रीजेस। आई एम रिपीटिंग, हाँ गाइस, अच्छे से सुनना तभी समझ में आएगा। ये क्या होता है? व्हेन यू ऐड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट into the solvent like water, से non volatile solute समझ लो शुगर है, और उसमें आप शुगर को आप ऐड कर रहे हैं into the solvent like water, it forms a sugar solution। due to the presence of that non volatile solute क्या होता है? vapor pressure of that overall solution going to be decreases। vapor pressure decrease हो गया, और boiling point की definition क्या है? temperature at which vapor pressure of liquid equals to the atmospheric pressure, but due to the addition of non volatile solute boiling point का vapor pressure क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो डेफिनेटली हमें ज्यादा हीट एनर्जी पास ऑन करनी पड़ेगी टू बॉइल दैट सॉल्यूशन ओनली। इन दैट केस द वेपर प्रेशर इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस, एंड सिंपली टू इक्वलाइज द वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्यूशन to atmospheric pressure only, we need to supply simply more heat, simply boiling point of that solution increases। So due to the decrease in vapor pressure क्या होगा? the boiling point of a solution is more compared to boiling point of a pure solvent। समझ में आ गया? ओके, चलो अब अगर हम लोग कंसीडर कर ले, if we consider that T naught B, okay, T naught B is the boiling point of a pure solvent। ठीक है, T naught B is the boiling point of pure solvent।
समझ लो ये वाटर है, एंड TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। क्या है? boiling point of a solution. T naught B, boiling point of a pure solvent. TB, boiling point of solution. Okay, so what will be the elevation in boiling point? देखो guys, elevation in boiling point is denoted by delta TB. That is actually the difference between boiling point of a solution and the boiling point of a solvent. क्या है difference between boiling point of a solution and the boiling point of a solvent? तो boiling point of solution क्या है guys? TB. What is boiling point of a solvent? T naught B. यानी हम लोग लिखेंगे सिंपली TB इज इक्वल सॉरी डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T नॉट B। समझ में आ गया? डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T नॉट B। अंडरस्टूड? TB माइनस T नॉट B, where TB is boiling point of solution, T नॉट B boiling point of a solvent, and remember boiling point of solution is little bit higher compared to boiling point of a pure solvent। समझ में आ रहा है? क्यों वो solution का boiling point हाई होता है? Due to the presence of non-volatile solute, okay, which decrease the vapor pressure of a solution, and in that case boiling point of solution increases। समझ में आ गया? So remember guys, boiling point क्या है? boiling point temperature at which vapor pressure of liquid equals to atmospheric pressure, okay, and when you add non-volatile solute into the solution, boiling point of a solution is going to be increases due to the decrease in vapor pressure। बराबर है? अगर हम लोग कंसीडर करते हैं डेल्टा T नॉट B boiling point of a pure solvent and TB boiling point of a solution, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा TB is equal to TB minus T naught B, where delta TB is the elevation in boiling point। समझ में आ गया? ओके, चलो अब यही elevation in boiling point हम लोग समझते हैं with the help of a vapor pressure curve, with the help of vapor pressure curve। ठीक है, तो शुरू करते हैं for the next topic, that is boiling point elevation as a consequence of vapor pressure lowering। ठीक है, boiling point elevation as a consequence of vapor pressure lowering। अंडरस्टूड? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, चलो। ओके देन, अब यहां पे हम लोग बच्चों शुरू करेंगे वेपर प्रेशर कर्व। हम लोग यहां पे मैं ड्रॉ करूंगा पहले वेपर प्रेशर कर्व एक्चुअली, ठीक है, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। कंसीडर करो कि दिस इज द वेपर प्रेशर, ये एक्स एक्सिस पे सॉरी वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर है। एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लेता हूं, ओके दिस, एंड देन on the x axis the temperature is mentioned। ये समझ लो ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ केल्विन ओनली, और ये यहाँ पे वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इस वे से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ओके, नाउ ये जो पर्टिकुलर लेवल है दिस वन, ये है एग्जैक्टली 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, दिस इज 760 mm। जस्ट अ मिनट, वो 60 अच्छे से दिख नहीं रहा, वो उसको लिख लेते हैं पहले। क्या है? 760 mm ना। ओके, चलो, तो दैट पर्टिकुलर लेवल इज 760 mm। सेवन सिक्सटी mm of Hg, 760 mm of Hg बच्चों, 760 mm of mercury is exactly equal to 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो यानी ये पर्टिकुलर लेवल एक्चुअली क्या एक्सेस कर रहा है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। बराबर है? अब यहाँ पे दो कर्व है गाइस, ये एक कर्व हो गया और ये वाला दूसरा कर्व। ओके, ये जो कर्व है दिस इज कर्व ए बी, दिस वन इज कर्व सी डी। ठीक है, कर्व ए बी रिप्रेजेंट करेगा वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉल्वेंट, कर्व सी डी रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉल्यूशन। किसका है? सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां पे ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ए, समझ लो ये ए पॉइंट है, दिस इज करस्पॉन्ड्स टू द टेम्परेचर, corresponds to the temperature। okay, the temperature समझ लो T नॉट P, एंड ये जो पॉइंट C है दिस करस्पॉन्डिंग
टू द टेम्परेचर TB। ठीक है, क्या एक्सप्रेस करेगा? TB। अब दोनों का जो ये डिफरेंस है एक्चुअली ये हो जाएगा अपना डेल्टा TB। समझ में आ गया क्या होगा वो डिफरेंस? डेल्टा TB। अंडरस्टूड? ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। देखो यहाँ पे एज आई सेड कर्व AB रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉल्वेंट, कर्व CD रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर कर्व ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ गाइस यहाँ पे देख लो कि एज यू मूव फ्रॉम से लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इज आल्सो इंक्रीजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कंसीडर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज आल्सो गोइंग टू बी इंक्रीजेस, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ओके, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज एक्जैक्टली इक्वल टू 760 mmHg। 760 mmHg यानी कितना? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जब भी कोई लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मिलता है तो क्या हो जाता है बच्चों? वो पर्टिकुलर लिक्विड बॉइल होता है। तो ये सॉल्वेंट समझ लो यहाँ तक, यहाँ पे वेपर प्रेशर आ गया, तब उसका वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट दिस पर्टिकुलर टाइम, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो भी करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाया जाए। ठीक है, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ए, समझ लो पॉइंट ए इज करस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर T नॉट B, तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि TB, आई एम सॉरी, T नॉट B will be considered as boiling point of solvent। समझ में आ गया boiling point of solvent क्या है? ओके, this as the pressure this one increases, what you can say कि vapor pressure increases, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया, उसके बाद फिर ये पर्टिकुलर पॉइंट पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट दैट टाइम वेपर दिस वन द सॉल्वेंट स्टार्ट टू बॉइल, वो टेम्परेचर कितना है? T नॉट B, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट विल बी T नॉट B। सेम वे एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज आल्सो गोइंग टू बी इंक्रीजेस, धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, और एट दिस पॉइंट C ओनली वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एक्जैक्टली इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे सॉल्यूशन बॉइल होगा, द टेम्परेचर करस्पॉन्ड्स टू द दैट corresponds to that boiling point is TB, तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे TB is the boiling point of solution। TB क्या है गाइस? boiling point of solution। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, डिफरेंस क्या है जो हमने पहले ही देखा था, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो ये हो जाएगा TB माइनस T नॉट B। अंडरस्टूड? TB माइनस T नॉट B जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा था। ओके, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन TB माइनस T नॉट B। अंडरस्टूड? ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ हियर the TB minus T नॉट B, everything is done, vapor pressure curve is also done। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बॉइलिंग पॉइंट का एक्सप्रेशन देख लेते हैं। we're going to see the boiling point elevation and the concentration of a solution। ठीक है, concentration of a solute that also we'll see here। see boiling point of elevation and concentration of a solute। okay, तो देखो गाइस, कोई भी डाइल्यूट सॉल्यूशन है समझ लो, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन होगा, बराबर है। समझ लो कि 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, व्हाटएवर इट मे बी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कंसीडर करो कि फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन उसका कुछ मोलैरिटी है, बराबर, दैट एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन। सो हियर द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ओके, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डिनोटेड बाय delta TB। boiling point elevation is directly proportional to molality of the solution। directly proportional to what? molality of the solution। ठीक है, boiling point elevation is directly proportional to molality of the solution, where delta TB is the boiling point and M stand for concentration of that solute present in a solution। ठीक है, तो फिर अगर हम लोग कांस्टेंट टर्म डाल देते तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे delta TB is equal to KB into M। डेल्टा TB is equal to KB into M। एक और फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे आ गया, वेर डेल्टा TB यानी क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। KB जो है, वेर KB is nothing but the constant, that constant is known as molar elevation constant or ebullioscopic constant। ठीक है, that is called to be ebullioscopic constant। ebullioscopic constant
दिस इज ऑल्सो नोन एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट. सो the delta TB directly proportional to m, therefore delta TB is equal to Kb into m, where delta TB ये तो पता ही है हमें, boiling point elevation, Kb क्या है, ebullioscopic constant और molar elevation constant और boiling point elevation constant, and this m stand for small m, यानी क्या बच्चों, molality of the solution, ठीक है, molality of the solution, remember molarity that is denoted by capital M. ओके चलो ये तो हो गया. कंसीडर करो कि जो सोल्यूशन की जो मोलैलिटी है, इफ मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1 मोलर, ठीक है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मोलर, तो फिर क्या आ जाएगा, अगर मैं ये m की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में डाल देता हूं तो फिर आई एम गेटिंग ओवर हियर डेल्टा टीबी इज इक्वल टू Kb into m, Kb into m, m की वैल्यू है 1, देयरफॉर आई कैन से डेल्टा टीबी इज इक्वल टू Kb. अंडरस्टूड, क्या है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू Kb. ये कब होगा, the value of a ebullioscopic constant is exactly equal to boiling point elevation. इसका ये एक्सप्रेशन का क्या मीनिंग है कि the value of ebullioscopic constant is exactly equal to this one boiling point elevation constant when the concentration of a solution is exactly 1 molar. When concentration of a solution is exactly 1 molar, क्या है, 1 molar. Understood, समझ में आ गया. So this is all about guys boiling point elevation and concentration of a solute, ठीक है. According to this delta TB experiment it says that delta TB is directly proportional to m, m stand for molality, therefore delta TB is equal to Kb into m, where Kb is the ebullioscopic constant, m is the molality. If this one small m is 1 molar only, तो फिर अपर वाला इक्वेशन, the earlier equation was written as delta TB is equal to Kb into 1, that is delta TB is equal to Kb, ठीक है. And based on that only we can write over here that ebullioscopic constant is the boiling point elevation produced by 1 molar solution, ठीक है. ebullioscopic constant की definition क्या है, simply ebullioscopic constant is a boiling point solution, boiling point elevation produced by 1 molar solution, ठीक है, produced by 1 molar solution. Now guys एक चीज और याद रखना है यहाँ पे, the unit of ebullioscopic constant, the unit of Kb, the unit of Kb is guys Kelvin into kg मोल इनवर्स. शायद एक मार्क के लिए आ जाए बोर्ड एग्जाम में, एमसीक्यूज में, या फिर आपको शायद इसमें भी आ सकता है कि आंसर इन वन सेंटेंस में. सो रिमेंबर दिस वन, द यूनिट ऑफ Kb इज इक्वल टू केल्विन केजी मोल इनवर्स. ओके चलो, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज डन. आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट वन, दैट इज मोलार मास ऑफ अ सॉल्यूट फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ठीक है. मोलार मास ऑफ अ सॉल्यूट फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या, द रिलेशनशिप बिटवीन मोलार मास ऑफ अ सॉल्यूट एंड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन. ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर. नाउ वी स्टडीड द इक्वेशन ऑलरेडी, हमने एक एक्सप्रेशन देखा यहाँ पे, कौन सा वाला, दैट इज डेल्टा टीबी इज इक्वल टू Kb इनटू m. उसी से शुरुआत करते हैं. चलो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू Kb इनटू m, बराबर है. वे डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन Kb ebullioscopic constant एंड स्मॉल m क्या गाइस इंडिकेट करेगा, स्मॉल m इंडिकेटिंग मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है. चलते हैं फिर, we'll write the this one, the formula for molality. If small m, that is molality is moles of a solute upon molar mass of a solvent in kg, ठीक है, that is the ratio of moles of solute upon mass of solvent in kg, ठीक है, upon mass of solvent in kg, ठीक है. अब ये इस पर्टिकुलर मोलैरिटी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट into 1000 upon molar mass of solute correct, because mass of solute upon molar mass यानी number of moles, and here we'll consider mass of solvent in gram, ठीक है, mass of solvent in gram. So we can use the formula m moles of a solute upon molar mass of a solute, molar mass of solvent
और इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड इनटू 1000 अपॉन मोलार मास ऑफ सॉलिड इनटू मास ऑफ अ सॉल्वेंट। ठीक है, कंसीडर करो यहाँ पे कि मास ऑफ अ सॉल्यूट इज डिनोटेड बाय W2 into this is 1000 only. Molar mass of a solute is denoted by M2 into mass of a solvent is W1. ठीक है, mass of solvent is what? W1. Okay, अगर मैं ये M की वैल्यू that equation delta TB is equal to KB into M में प्लेस कर दूं तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? What will be the equation? I am getting over here delta TB is equal to ऑलरेडी KB तो है वहां पे, तो चलो ये KB लिख लेता हूं इनटू M के वैल्यू W2 इनटू 1000 अपॉन M2 इनटू W1। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं M2 और डेल्टा TB को, therefore I'll write over here M2 is equal to, इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं 1000 इनटू KB इनटू W2 अपॉन डेल्टा TB इंटू W1। दिस इज अवर फाइनल फॉर्मूला। ये हमारा क्या है? फाइनल फॉर्मूला है। दिस इज अवर फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, जहां पे M2 क्या रिप्रेजेंट करेगा? M2 मोलार मास ऑफ अ सॉल्यूट, KB एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, W2 मास ऑफ अ सॉल्यूट। ठीक है, W2 ये क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट, W1 mass of solvent. W1 is what? Mass of solvent. Understood? W2 mass of solute and W1 mass of solvent. Understood? And TB पता ही है, that is boiling point elevation. Understood? So this is the relationship between molar mass and molar mass of a solute and boiling point elevation. Okay guys, समझ में आ गया? ठीक है, so this is all about the whole concept of elevation in boiling point. देखो क्या क्या पढ़ लिया हमने, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट क्या है एग्जैक्टली, उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है एग्जैक्टली, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे थे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग, देन वी स्टडीड the relationship between boiling point elevation and concentration of a solute in solution, and finally molar mass of a solute and boiling point of a solution. ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले जो है मैंने टिक किए हैं, ये M2 वाला, then after this one that is delta TB is equal to KB into M, this particular formula, as well as delta TB is equal to TB minus T naught B। ये तीनों जो फॉर्मूले है गाइस याद रखना है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू इसमें से न्यूमेरिकल ज्यादातर आने के चांसेस है। अंडरस्टूड? आगे बढ़ता है फिर नेक्स्ट टर्म, द नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, दैट इज व्हाट? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डिनोटेड बाय डेल्टा TF। ओके, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डेल्टा TB था, तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF क्या है? डेल्टा TF। समझ में आ गया गाइस? अंडरस्टूड? ओके, चलो डेल्टा TF तो हो गया, आगे बढ़ता है फिर नाउ वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है और उसके बाद फिर डिप्रेशन क्यों होता है, दैट आल्सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ अ फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ओनली। देखो गाइस, फ्रीजिंग पॉइंट क्या एक्चुअली एक्सप्रेस करता है? ठीक है, the freezing point generally express that the temperature at which you can say the liquid and solid are in equilibrium। ठीक है, the liquid and solid are in equilibrium and the two phases have same vapor pressure। ठीक है, freezing point की definition क्या है? the temperature at which, ठीक है, the temperature at which liquid and solid are in equilibrium, टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर जहां पे लिक्विड सॉलिड दोनों का इक्विलिब्रियम स्टेट है एंड दोनों का वेपर प्रेशर सेम है, दोनों का वेपर प्रेशर सेम है, दैट इज कॉल्ड टू बी अ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, क्या है? अ टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड आर इन इक्विलिब्रियम, लिक्विड एंड सॉलिड are in equilibrium। ठीक है, liquid and solid are in equilibrium and two phases have same vapor pressure and two phases, कौन से? liquid और solid phase have same vapor
प्रेशर, वीपी यानी वेपर प्रेशर, ठीक है। ओके, तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन ये है, दैट इज द टेंपरेचर एट व्हिच लिक्विड एंड सॉलिड आर इन इक्विलिब्रियम एंड द टू हैव द सेम वेपर प्रेशर ओनली। ओके, द टू हैव द सेम वेपर प्रेशर ओनली। समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ता है फिर। चलो कंसीडर कर लो कि इफ यू ऐड अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड इनटू द सॉल्यूशन, into the solvent only, there will be formation of a solution। और solution का क्या होता है, वेपर प्रेशर जनरल डिक्रीज होता है कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। Vapor pressure of a solution is always at the decrease at the lower side compared to the vapor pressure of a solvent, and due to that reason only the freezing point of the solution is going to be decreases, ठीक है। I think so मैंने फर्स्ट वीडियो जब हम लोग शूट कर रहे थे तभी मैंने बताया था कि एक्चुअली वेपर प्रेशर ये रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अगर गाइस आपने पिछला वीडियोस भी देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली वेपर प्रेशर इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द डिक्रीज इन freezing point as well as increase in boiling point, ठीक है। तो freezing point solution temperature at which liquid and solid are in equilibrium and two phases have same vapor pressure only, ठीक है। non volatile fluid ऐड करेंगे solvent में बन जाएगा क्या, solution का vapor pressure कम होता है, due to that lower in vapor pressure freezing point of that solution also going to be decreases, ठीक है। freezing point of a solution also going to be decreases। okay, तो consider करते हैं, if we consider T naught F is the freezing point of a pure solvent, if T naught F, ठीक है। यहाँ T naught भी हम लोगों ने पढ़ा था, T naught भी बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर सॉल्वेंट। तो T naught F इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, क्या लिखेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब ये जो डेल्टा TF है, डेल्टा TF इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे डेल्टा TF इज इक्वल टू डेल्टा T naught F अपॉन डेल्टा TF, ठीक है। डेल्टा TF इज इक्वल टू T naught F माइनस TF, नॉट डेल्टा T naught F, T naught F माइनस TF ओनली। समझ में आ गया? देखो गाइस, डोंट बी कंफ्यूज विद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमने लिखा था ओवर हियर डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T naught B, है ना। डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T naught B, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट। बट यहां पे है, सी हियर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू freezing point of a solvent minus freezing point of a solution, that is T naught F minus TF। समझ में आ गया? T naught F minus TF, ठीक है। तो गाइस ये फॉर्मूला याद रखना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी T naught F minus TF। समझ में आ गया गाइस? अंडरस्टूड? ओके, क्लियर हो गया ये चीज। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ नेक्स्ट, अब एक बार बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन आपको याद आ गया तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी फटाफट हो जाता है। फिर सिर्फ डेल्टा TB के प्लेस पे TF लगा देना है, ओके। KB के प्लेस पर KF आपको प्लेस करना है, दैट इज द ओनली थिंग्स। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। क्या, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग, अंडरस्टूड। यहाँ पे भी वेपर प्रेशर का भी देख लेता है पहले, ठीक है। एक कर्व ड्रॉ कर, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे that indicates the vapor pressure of a solvent, vapor pressure of a solution, solvent दोनों फेज में, liquid as well as a solid state में, and solution, ठीक है। तो चलो एक कर्व, एक मिनट, हाँ, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं तो फटाफट यू मे अंडरस्टैंड द थिंग्स। Just a minute guys. Okay, I'm not able to draw property. Okay, perfect diagram, just a minute. ओके, ये समझ लो, यहां तक थोड़ा सा कम कर देता हूं मैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके देन, चलो दो कर्व मुझे दिखाने हैं एक्चुअली, एक इस तरह से
और एक यहां से, एक मिनट, हाँ, आई एम फाइंडिंग डिफिकल्टी टू ड्रॉ प्रॉपरली एक्चुअली. ओके, दिस वे मैं एक्सप्रेस कर लेता हूँ. अनदर वन इज, ओके बस, या अब यहां से दिस इज परफेक्ट. यस, यहाँ से भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है हमें. ओके बस, दिस इज डन. नाउ द फर्स्ट कर्व इज कर्व ए बी. दिस इज कर्व ए बी ओनली. ठीक है, कर्व ए बी रिप्रेजेंट्स सॉलिड सॉल्वेंट. ठीक है, कर्व ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉलिड सॉल्वेंट. दिस इज द अनदर कर्व दैट इज कॉल्ड कर्व सी डी representing liquid solvent. CD representing liquid solvent only. And the next curve, that is curve EF. Actually this point should be from here only. थोड़ा सा डायग्राम में एरर आ गया, जस्ट अ मिनट. ओके, थोड़ा सा डायग्राम को परफेक्ट कर लेते हैं. Yeah, this way, and then after, okay, from here like this way. Yeah, perfect. Now ये है कर्व E एंड F. कर्व EF है जो है, दिस इज फॉर सॉल्यूशन. अब गाइस, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन तो हमने देखी थी. यहाँ पे देखो क्या है फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन. टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड आर इन इक्विलिब्रियम एंड टू फेजेस हैव सेम वेपर प्रेशर. करेक्ट. ओके, देन सी ओवर हियर. यहाँ पे the two curve are there, curve AB and curve CD. curve AB represent vapor pressure curve of solid solvent. ठीक है, vapor pressure curve of solid solvent. ये तो टेम्परेचर कर्व है. ओके, नाउ and curve CD representing vapor pressure curve of a liquid solvent only. Now this solid solvent curve and liquid solvent curve intersect at the point B. तो ये डेल्टा point B corresponds to the temperature, this one T naught F. ये है समझ लो टेम्परेचर T naught F. तो T naught F क्या हो जाएगा बच्चों? T naught F is equal to freezing point of solvent. क्या है? freezing point of solvent. Now next, vapor pressure curve of a solution, that is EF. As the temperature decreases, the vapor pressure is also decreases, and the point E at which, this particular point E at which the vapor pressure of a solid solvent and vapor pressure of a solvent in solution are in equilibrium. E corresponds to the temperature. Say this is TB. So we'll write, sorry, not TB, I'm sorry, this is TF actually. TF. Yeah, so we'll write here TF is equal to freezing point of solution. TF क्या है? freezing point of solution. समझ में आ गया? दोनों का डिफरेंस जो है that is delta TF, freezing point of solvent minus solution. See, solvent minus solution, T naught F minus TF. समझ में आ गया गाइस? ओके, तो ये है वेपर प्रेशर कर्व ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. नाउ फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट.
ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट, डिफ्रेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉलिड, गाइस हमने फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड पढ़ा है। ओके, सेम ओवर हियर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ डिप्रेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट क्या होगा यहाँ पे, डेल्टा टीएफ, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, therefore we'll write over here delta TF is equal to KF into M। समझ में आ गया। ऑलरेडी हमने इक्वेशन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए लिखा था डेल्टा TB is equal to KB into M, तो यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए डेल्टा TF is equal to KF into M, where जो KF है this is called constant which is known as क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट। कांस्टेंट इज नोन टू बी क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट, अंडरस्टूड, समझ में आ गया गाइस। ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ एंड M इज दी मोलैलिटी, M तो वही है यार मोलैलिटी, या चलो ओके। इफ M इज इक्वल टू 1, अगर M 1 है तो ऊपर वाला इक्वेशन कैसे लिखेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, समझ में आ गया, डेल्टा TF इज इक्वल टू M। देखो यही इक्वेशन हमने यहाँ पे भी लिखा था, सी हियर, यही था ना, डेल्टा TB इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। TB को रिप्लेस करना है TF से, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम ओनली। KB को रिप्लेस करना है KF से। इफ M इज इक्वल टू 1, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इनटू M, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB, हियर डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, समझ में आ गया गाइस। ओके, अब यूनिट ऑफ KF क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ KF, सेम यूनिट जो KB का था, केल्विन केजी मोल इनवर्स, ठीक है, ये यूनिट ऑफ KF। ओके बहुत इजी है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कर लो तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी हो जाता है प्रिपेयर, ठीक है। लास्ट वन, मोलार मास ऑफ अ सॉल्यूट, मोलार मास ऑफ अ सॉल्यूट इन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, उसी एक्सप्रेशन को डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू स्मॉल m, वेयर m इज द मोलैलिटी, तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिखता हूं वेयर m is equal to W2 into 1000 upon M2 into W1, therefore delta TF is equal to KF into W2 into 1000 upon M2 into W1, समझ में आ गया। therefore simply I'll write over here M2 is equal to 1000 into KF into W2 upon delta TF into W1, ये हमारा थर्ड फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया गाइस। ओके, वेयर M2 is the molar mass of solute, KF क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, W2 molar mass of solute, W1 molar mass of solvent and delta TF is freezing point depression, समझ में आ गया गाइस। ओके, सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दोनों एक दूसरे के बहुत रिलेट करते हैं। वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीजेस, अंडरस्टूड। तो ये चीजें याद रखनी है, फॉर्मूला याद रखना है, न्यूमेरिकल के लिए प्रैक्टिस करनी है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक हम लोग एक और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर और एक फैक्टर है दैट इज कॉल्ड वन टर्म दैट इज कॉल्ड वैन फैक्टर, वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।